जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी IQ पर। तो दोस्तों, लुसेंट बुक से आज की इस वीडियो में रिवीजन के लिए हिस्ट्री जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। और दोस्तों, ये प्रश्न पिछले 5-6 वर्षों में काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अगर आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर लें। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो दोस्तों, पहले प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में की थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, दूसरे प्रश्न का आंसर है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम क्या था। चलिए आप सभी फटाफट से आंसर कीजिए। तो दोस्तों, तीसरे प्रश्न का आंसर है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चौथा प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया गया था। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखना। तो दोस्तों, चौथे प्रश्न का आंसर है औरंगजेब के द्वारा जजिया कर को पुनः लगाया गया था। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पांचवा प्रश्न है, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, पांचवें प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, बहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना की जाती है। और लोधी वंश जो है ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। छठा प्रश्न है, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, छठे प्रश्न का आंसर है अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सातवां प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, सातवें प्रश्न का आंसर है बलबन के द्वारा लौह और रक्त की नीति को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी। कांची, मदुरई, यहाँ उदयपुर नहीं होगा, उरैयूर होगा। टाइपिंग एरर है। चलिए आंसर बताएंगे। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी। तो सही आंसर है उरैयूर, याद रखना है। आगे देखिए, प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है। और ये प्रश्न अभी रिसेंटली SSC GD के एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, खजुराहो में प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 10वां प्रश्न है, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे। तो 10वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कवि कालिदास रहते थे। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, हर्षवर्धन। देखिए, बाणभट्ट जो है
ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ इस चैनल पर डेली शाम 4 बजे टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप भी डेली क्लास को अटेंड कीजिए ताकि आप सभी की तैयारी बेहतरीन हो सके। आगे देखिए, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो दोस्तों जूनागढ़ शिलालेख का संबंध है रुद्र दामन से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा जीन, यानी कि वर्धमान महावीर जो है और जीन नाम से विख्यात थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? ये प्रश्न काफ़ी सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए दोस्तों मैं आपके लिए डेली क्लास करा रहा हूँ और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है। तो आप सभी दिल से सेशन को ज़रूर लाइक करना। आगे देखिए, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है तीर्थंकर। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और आखिरी तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। तो 16वें प्रश्न का आंसर है अजात शत्रु। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी के प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षक कौन था? तो देखिए दोस्तों, अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षक बैरम खां था, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? और ये प्रश्न भी एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, रामायण का अनुवाद फारसी में किया था बदायूनी ने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच हुआ था? देखिए दोस्तों, खानवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ था और ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो सही जवाब है डी ऑप्शन राणा सांगा। और इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कलिंजर में। शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है कलिंजर में हुई थी। और शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है तो बिहार के सासाराम में है। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में किया गया था अकबर के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दोस्तों सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। आगे देखिए, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था?
तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सही जवाब है डी ऑप्शन, अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो देखिए दोस्तों, कन्नौज का युद्ध जो है ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था किस युद्ध में? ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इसका सही जवाब है पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है 1526 में। भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, 28वें प्रश्न का आंसर है भारत में सबसे पहले बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, हमने आपको पहले भी बताया है आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में किया गया था और इन्होंने 1506 में आगरा शहर को ही राजधानी बनाया था। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। वह कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो इस प्रश्न का आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने खुद को खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न है नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है ये किया था शेरशाह सूरी ने। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता जो है पाणिनि है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पाणिनि। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो देखिए दोस्तों, वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। तो देखिए दोस्तों, अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन है? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। सिविल सेवा में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है। तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को कब पढ़ा था। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न भी एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। तो हंटर आयोग की स्थापना का कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड
और ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर? तो पंजाब के अमृतसर में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चौरी चौरा घटना 1922। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो देखिए दोस्तों, गांधी जी को सबसे पहले जो गिरफ्तार किया गया था किस वर्ष में? तो 1908 में। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1908। किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण घटना थी? तो इस प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, नर्तकी की मूर्ति। अगला प्रश्न है, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? काफ़ी बार ये प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, महर्षि गौतम का संबंध जो है ये न्याय दर्शन से है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। योग दर्शन से कौन संबंधित है? तो पतंजलि है। और सांख्य दर्शन से कौन संबंधित है? तो कपिल। इन सभी पॉइंट को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर का नाम क्या है? तो भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था हड़प्पा। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? यानी कि भगवान बुद्ध मृत्यु पूछा जा रहा है। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ में सबसे प्रथम उपदेश दिया गया था। खाली स्थान को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। तो किनको जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो देखिए दोस्तों, भगवान बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले भारत आने वाले विदेशी यात्री कौन था? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, गुप्त वंश। महान कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। तो कौन महान कुषाण शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया? तो कनिष्क। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आखिरी प्रश्न है, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कांची। पल्लवों की राजधानी का नाम है कांची। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।